26 नवंबर 2022 की बात है। तो सैटरडे का दिन था। उठी है, अच्छा नॉर्मल था। उस दिन इसने पीटीएम में जाना था हमने इसकी। तो मुझे कहती है मैं रेडी हो जाऊं, मैं नहाया हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर रह जाओ, मैं और पापा हो जाते हैं। कहती है नहीं मैं भी चलूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चल। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या खाएगी आज सैटरडे। मैं छोले बॉईल कर रही थी और कह रही मुझे पकोड़े खाने हैं, आप वो बना दो। फिर मैं रेडी कर रही थी इसके। मैंने कहा अच्छा नहाया इतने, इनको शॉप पे कोई कस्टमर आ गया, ये कहते हैं मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। इतने नहाने चली गई। जैसे नहाने गई, मतलब 5-7 मिनट हुए होंगे, तो गैस गीजर लगा हुआ है घर में। मतलब सिलेंडर तो बाहर है और गीजर अंदर लगा हुआ है बाथरूम के। तो ये कहते, मैंने कहा हाँ ये नहाती रहती है। मैं अपने बेटे से कह रही थी, मैंने कहा देखिए वो अंदर नहा रही है, अब आएगी नहीं बाहर, जाना है, लेट हो जाएंगे। कहता है, मैंने कहा चल मैं आवाज लगाती हूँ। मैं आवाज लगाऊं तो ये कोई रिस्पॉन्स ही ना करे। मैं कहूँ डॉल्सी डॉल्सी, तो कोई रिस्पॉन्स ही ना करे ये। मैंने फिर, हमारे ऊपर रेंट पे रहते थे तो वो आंटी भी आ गई, उन्होंने भी आवाज लगाई। फिर मैंने फटाफट इनको फोन करा। मैंने कहा ऐसे ऐसे कह रहे, अच्छा ऊपर आंटी है कि तब भी जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा नहीं। ये इन्होंने, मतलब ये लगा लो इन्होंने कहीं आगे जाना था कस्टमर के यहाँ, लेकिन ये वहां गए नहीं। फटाफट 2 सेकंड नहीं लगाए होंगे, इन्होंने घर पर आ गए। फिर इन्होंने हम्म। दरवाजा पटका, मतलब 3-4 बार। वो नीचे वाली चिटकनी लगी हुई थी, वो खुल गई। अभी बाबा माँ की कृपा से ही 2 साल हुए हैं घर बना है, वो भी बाबा माँ की कृपा से। पहले रेंट पे रहते थे। तो देखा तो ये बेहोश पड़ी हुई थी अंदर। तो उसको उठाया फटाफट, हमारे तो हाथ पैर पड़ गए थे। सबसे पहले इसको भभूत खिलाया हमने बाबा का। फिर इसको हॉस्पिटल, मतलब मेरे तो हाथ पैर, मेरे से उठाया भी, उठाई भी नहीं जा रही थी ये। तो मतलब सबने फिर इसको ले गए हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसको वेंटिलेटर की जरूरत है, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए। तो जाते ही उन्होंने इसको पंपिंग दी पहले तो। फिर उसके बाद नीचे इमरजेंसी में ही उन्होंने चेक वेक करा। स्टार्ट हो गए अपना वो, आपको पता नहीं है ये डायबिटिक है। तो मैंने कहा हमें तो नहीं पता हमारा बच्चा डायबिटिक है। और ये बहुत ज्यादा ना रेस्टलेस हो गई थी, मतलब किसी के काबू में नहीं आ रही थी हम्म। बहुत। इसको फिर उन्होंने पकड़ा, मतलब जैसे दरबार में सब उस समय जब इसका केस गया था, तो दरबार में भी सबको पता था डॉल्सी नाम का केस आया हुआ है। ऐसे पूरे हॉस्पिटल में भी हम्म। सबको पता था डॉल्सी का केस है पूरे। तो नीचे इसको कहते हैं जाते ही डायबिटिक, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं, हमारे बच्चों को कभी कुछ हुआ हो तो हमें पता चले, आपने टेस्ट नहीं करवाया, उसकी 270 शुगर आ रही है उसकी। फिर ओहो। इसको सीधा आईसीयू, आईसीयू में भी जाते ही, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रही थी तो इसको बांध दिया उन्होंने, मतलब हाथ पैर इसके बांध दिए। तो एक ही चीज तब भी कह रही थी, मुझे घर जाना है। और तो कोई रिलेटिव भी मिलने आता था तो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो उसी दिन रात को, मतलब ये कह रहे, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, गैस गीजर का। सब लोग आसपास वाले सब लोग जो और थे कह रहे नॉर्मल केस है, दूसरे दिन होश में आ जाता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने, ये कह रहे नहीं मैं निकलता हूँ दरबार के लिए। ये निकल गए उसी रात को। और जिस दिन रात को ये निकले दरबार के लिए, तो ये इसके ना हाथ बिल्कुल वो हो रहे थे। तो मैंने सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा भाई नहीं, इसने मुझे कहा मेरे को ना मेरे हाथ फील नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे हाथ, आंखें तो बंद थी, आंखें नहीं खोल रही थी। इसने मुझे कहा मेरे हाथ ना हम्म। ऐसे हाथ नहीं है। तो मैंने सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा सिस्टर देखना ये क्यों कह रही है ऐसे हाथ नहीं है। तो सिस्टर कहती है कि वो वैसे ही इसको ड्रिप वगैरह लगी हुई है ना, तो उस वजह से वो हो रहा होगा हाथ वगैरह। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये जैसे ही सुबह पहुंचे दरबार, मतलब ऐसी ही आशु भैया को इन्होंने कहा, उन्होंने गुरुदेव को फोटो दिखाई। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये तो प्राण छह हो रहे हैं इसके, फटाफट आप महामृत्युंजय करो इसका। फटाफट इन्होंने, हम्म। और क्या था, सुबह अभी जब तक इन्होंने गुरुदेव को फोटो नहीं दिखी थी, तो सुबह ये मुझे बोल रही थी कि ऐसे इसने बिल्कुल अकड़ा लिया, अपना शरीर अकड़ लिया बिल्कुल, ऐसे हो गई। तो इसने, हमने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर कहते हैं, मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, कह रहे हो सकता है शायद फिट्स ना हो, ये कह रहे अगर दोबारा हो तो हमें बताना। मतलब हमारा तो ऐसे सांस वो हो गया था ऊपर नीचे, हम तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। फिर ये जैसे ही इन्होंने, गुरुदेव ने, इन्होंने महामृत्युंजय किया। डॉक्टर्स को हम बोल रहे थे कि, मैंने कहा अब भाई आप वार्ड में, भाई थोड़ा सा जैसे लग रहा है रिलीफ, तो आप वार्ड में कब शिफ्ट करेंगे। वो डॉक्टर बोल के क्या कहता है, नहीं अभी तो कोई चांस नहीं है वार्ड में शिफ्ट करने का इसको। और जब गुरुदेव ने फोटो देख लिया, अभी इन्होंने महामृत्युंजय नहीं किया था, गुरुदेव ने शाम को करना था क्योंकि इन्होंने। और वही डॉक्टर शाम को आके बोलता है, डॉल्सी, ये बोल तो रही नहीं थी कुछ इतना ज्यादा, तो कहता है डॉल्सी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए आपको। इसने नीचे सिर हिला के ऐसे बोला, कहती हाँ। मैं हैरान, मैंने कहा अभी तो मतलब दोपहर को तो इन्होंने बोला है वार्ड में नहीं शिफ्ट करना, और खुद बोल रहे हैं कि वार्ड में शिफ्ट कर दो शाम को खुद ही।
तो उसके बाद फिर वार्ड में इसको यूरिन बैग भी लगा लगा रखा था उन्होंने। और अपने आप जाते ही, वार्ड में जाते ही इसका यूरिन बैग अपने आप आउट हो गया। वो नर्सेस भी हैरान हम्म। कि यूरिन बैग अपने आप आउट हो गया। तो खाली गुरुदेव को अभी, गुरुदेव ने फोटो देखी थी इसकी, अभी महामृत्युंजय नहीं हुआ था इसका। फिर इसने इसका महामृत्युंजय हुआ। ये आ गए वापस, गुरुदेव ने कहा कि मतलब इन्होंने देख लिया था, गुरुदेव ने देख लिया, हो गया। गुरुदेव ने कवच प्रदान कर दिया। ये आ गए वापस, तो हम्म। अब इन्होंने डॉक्टर्स ना, ये जो भी आता था हर किसी को यही कह रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हमने सोचा वैसे हॉस्पिटल, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह से वैसे बहुत डरती है, तो हमने जी। शायद डर गई है इस वजह से इसको बहुत ज्यादा। हर आधे घंटे में तो इसकी शुगर टेस्ट होती थी। मैंने गुरुदेव को भी यही बोला था, आपने वीडियो में देखा होगा, हर आधे घंटे में इसकी शुगर टेस्ट। मतलब वो खुद ही इतनी ज्यादा हर टेस्ट दो दो बार, हर टेस्ट दो दो बार, एक बार अपने हॉस्पिटल से कराए टेस्ट, एक बार बाहर से। कहते हम देख भाई टेस्ट, हम, मैंने कहा जब आपने अपने हॉस्पिटल से करा लिए तो फिर बाहर से कराने की क्या जरूरत है। कहते नहीं, हम भी तो चेक करना चाहते हैं ना, रिपोर्ट्स ऐसे क्यों आ रही हैं, इतनी फ्लक्चुएट हो रही हैं इसकी रिपोर्ट्स। तो उसके बाद इंसुलिन पे इंसुलिन उसको देना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर ये आ गए, इन्होंने कहा, कह रहे अब लास्ट डॉक्टर कह रहे हैं वैसे तो नॉर्मल है, चलो हम एक बार एमआरआई कराना चाहते हैं, कि हम भी देखना चाहते हैं इसको हुआ क्या है, हम खुद कंफ्यूज हैं। तो अब फिर इन्होंने मुझे कहा कि अब कुछ नहीं है, अब गुरुदेव ने देख लिया है, कुछ नहीं होगा, अब चलो घर चलते हैं। डिस्चार्ज, हमने कहा आप डिस्चार्ज कर दो इसको। तो कह रहे हैं ऐसे कैसे कर दे डिस्चार्ज, कह रहे फिर आप अपने रिस्क पे ले जा रहे हो उसको। उन्होंने, हम्म। मैंने कहा हाँ हम आप ले जाएंगे, तो उन्होंने रिटर्न में दे दिया हमें। डिस्चार्ज करते, डिस्चार्ज समरी उन्होंने लिख दिया कि अपने रिस्क पे ले जा रहे हैं, कल को कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो हम्म। हम घर ले आए। घर ले आए, रात होते ही इसने, मतलब घर आते ही, घर आके भी कह रही है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हमने कहा ये घर तो है, कह रही नहीं मुझे घर जाना है। फिर हम्म। दूसरे डॉक्टर को बुलाया, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये न्यूरो की प्रॉब्लम है, आप इसको फौरन दूसरे हॉस्पिटल ले जाए। फिर हमने कहा अब क्या करें अब। फिर इन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं ले जाना, ना किसी और हॉस्पिटल ले जाना, ना कोई डॉक्टर के पास, आप सीधा दरबार चलते हैं, अब जो होगा गुरुदेव देखेंगे, बाबा माँ जाने वही जाने, अब जो करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं जानना, अब हमने कहीं और नहीं जाना। बस इसकी हम ना, हमारी कोई रिजर्वेशन थी, हम दोनों इसको उठा के गोदी में, इसको ट्रेन में हम यहाँ सोनीपत से कानपुर गए। तो वहां सुबह जाते ही पहले गुरुदेव ने देखा, तो गुरुदेव ने बताया कि अल्पायु थी इसकी। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका तो अगर आप हम्म। महामृत्युंजय करते तो उसमें लिखा हुआ था कि ये, गुरुदेव ने, आपने देखा होगा कि वीडियो में भी गुरुदेव कह रहे हैं कि ये अर्ध कोमा में चली गई थी। तो वही चीजें हैं, ये सिर्फ बाबा बिल्कुल। माँ में तो आज तो पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, वो हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा माँ के अलावा जो जीवन दान प्रदान कर सकता है, कोई भी नहीं है, किसी की औकात ही नहीं है। हम्म। हम्म। तो औकात नहीं है कि जो आप दान प्रदान कर बिल्कुल। सके, सिर्फ बैठी है तो सिर्फ बाबा माँ और गुरुदेव की वजह से। और